कोरोना काल में इन दिनों कई राज्यों के सीएम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने राज्यों में कोरोना से निजात के लिए संबंधित उपकरणों की कमी को दूर करने की मांग की है। कुल 11 राज्यों के सीएम ने अब तक प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसी कड़ी में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वित्तीय संकट का हवाला देते हुए सभी उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन की मांग की है। आखिर क्या वजह है कि राज्यों को केंद्र को पत्र लिखकर इस तरह की मांग करनी पड़ रही है? साथ ही अलग अलग राज्यों में टीके की कीमत जो है अलग अलग क्यों है, ये भी एक सवाल है। इन कीमतों की वजह से ही राज्यों को केंद्र को पत्र लिखने की नौबत आ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी और जेएमएम प्रवक्ता तरुण खत्री जी। पहले तो दोनों का ही हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करेंगे प्रदीप सिन्हा जी की तरफ। प्रदीप सिन्हा जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। आपको बता दें कि 11 राज्यों के सीएम ने अभी तक प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना से निजात पाने के लिए जिन जिन चीजों की कमी उनके राज्यों में है उसके लिए उन्हें पत्र लिखा है, उसकी मांग की है। अब इसमें हेमंत सोरेन जी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने भी वित्तीय संकट का हवाला दिया है और कहा है कि सभी उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। ये नौबत क्यों आई? मुख्यमंत्री को स्वयं अपने पत्र पर विवेचना करने की आवश्यकता है जी। अभी बहुत दिन बीते नहीं है, लगता है एक पखवाड़ा बीता होगा। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, अखबारों की सुर्खियां बनी जी और टीवी की हेडलाइंस बने कि मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लोगों को आश्वस्त किया है कि हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे जी और आपके टैक्स के पैसे उसमें देंगे जी, इसलिए कोई चिंता की बात। और अब इनको 1100 करोड़ रुपए के खर्च याद आने लगा। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि ये सारी चीजें जब आप कर रहे थे तो क्या हेडलाइंस बनाने के लिए कर रहे थे, सुर्खियां बनने के लिए कर रहे थे, या आपने कोई होमवर्क नहीं किया? होमवर्क नहीं किया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब जब आपको जाकर ये पता लगा कि 1100 करोड़ रुपए 18 to 44 एज ग्रुप को जो वैक्सीनेशन करना है उसमें लागत आएगी, तब जाकर इन लोगों ने ये डिमांड किया कि नहीं अब सारा कुछ केंद्र सरकार ही करे। तो मैं समझता हूँ कि जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो एक समूह है मुख्यमंत्रियों का पूरे देश में जी। केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के हो, झारखंड के हो, ये सबों ने एक ग्रुप बना रखा है कि कैसे यू टर्न लेना है और किस तरह से अपनी कही हुई बातों से पीछे हटना है। एक इसका रिकॉर्ड बनाया है इन लोगों। तो आपके हिसाब से हेमंत सोरेन जी भी यू टर्न ले रहे हैं? हमारे साथ तरुण खत्री जी भी हैं, वो इस बात का जवाब देंगे। तरुण खत्री जी जी। पहली बात तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए जी। बिल्कुल, इन्होंने कही अपनी बात। अब मैं बताता हूं कि कौन यू टर्न लेता है और कौन झूठ बोलता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नंबर 1 झूठ बोलने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। पहला झूठ बीच में मत बोलिए, आपकी बात को मैं सुन रहा हूं, बीच में मत बोलिए। करेंगे तो मैं आपके नेता के प्रति बोल सकता हूँ इस तरीके से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इनको आपने किया है दोनों ही लोग दोनों की बात सुनी जाएगी। शब्दों की मर्यादा बनाए रखें और तब अपनी अपनी बात को रखें। बिल्कुल बिल्कुल, शालीनता बनी रहेगी। आप लोग दोनों ही अपनी बात को रखें। बीच में नहीं, जब तक बीच में बोला जाएगा कोई डिबेट नहीं हो पाएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल प्रदीप जी वो शब्दों की मर्यादा बनाए रखेंगे। तरुण जी आप अपनी बात कहिए। डिबेट शांति से ही चलेगी। बिल्कुल शांति से चलेगी। प्रदीप जी आप मौका दे उन्हें। तरुण जी आप कहिए। मैं कह रहा हूं कि 15 अगस्त 2020 को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास वैक्सीन तैयार है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान भी तैयार है। ठीक है, पहला जो वाक्य उन्होंने बोला देश को। दूसरा, 22 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की क्रिकेट मैच थी। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमें 2 जीत हुई है, एक हम क्रिकेट में जीते हैं, दूसरा हम कोरोना से जीते हैं, हमारे पास वैक्सीन है। तीसरा झूठ, 21 फरवरी 2021 को भारतीय जनता पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया 21 फरवरी 2021 को कि कोविड को जीतने में आदरणीय मोदी जी सफल रहे। 6 अप्रैल 2021 हेल्थ मिनिस्टर, देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने यह कहा
कि मैं पूरा उनका बयान को कोट कर देता हूं, जो उनके ट्विटर हैंडल में मिल जाएगा और आपको अपने माध्यम से मिल जाएगा। There is no vaccine shortage in any part of the country. Center is providing the required quantities to all states and union territory. ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 6 अप्रैल 2021 को कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सारी वैक्सीन सेंटर जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड कर रहा है। और उसी दिन हेल्थ सेक्रेटरी का बयान आता है 6 अप्रैल को भी कि जिन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, जिन्हें वैक्सीन की जरूरत है सिर्फ वही वैक्सीन ले और सबको इसे लेने की जरूरत नहीं। और 8 अप्रैल को आपको याद होगा, 8 अप्रैल 2021 को देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कहें। 8 मैं बस कंप्लीट कर रहा हूं चंद सेकंड में। 8 अप्रैल 2021 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कहा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, कि हम कोरोना की लड़ाई में जीत चुके हैं, भारत कोरोना की लड़ाई में जीत चुका है। अब बताइए कि मैंने कौन सी भाषा गलत इस्तेमाल की? इसको झूठ नहीं बोला जाए तो क्या बोला जाए? आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये बात पूछ ली जाए। प्रदीप जी आप अपनी बात कहें, तरुण जी ने कह लिया। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से ये घोषणा की कि पर्याप्त संख्या में वैक्सीन। एक तो मैं इनको बता दूं कि उस समय तक वैक्सीन ट्रायल स्टेज में था और इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई थी, और भ्रम फैलाने का काम बंद करें। और जहां तक प्रश्न है कि 8 अप्रैल को इन्होंने जो कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कोरोना से हम जीत चुके हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि जब कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा था, उस पर किस तरह से काबू पाई जा सके, उस पर विचार विमर्श करने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। और अब एक झूठ और बताता हूं। 8 अप्रैल 2021 को इनके जो सहयोगी दल के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट में राज्यों को भी हिस्सेदारी दी। सिर्फ केंद्र के भरोसे हम क्यों रहें, राज्य भी अपने स्तर से वैक्सीन का इंतजाम करें, अपने लोगों को लगाएं। तो जब ये बात उन्होंने कही तो फिर उस पर यू टर्न लिया इन लोगों ने। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, सारा चीज तो भाई केंद्र सरकार को करना चाहिए, एक वैक्सीन पॉलिसी होनी चाहिए और फेडरल कॉर्पोरेशन का जो प्रदीप जी आपने पॉलिसी की बात की, प्रदीप जी आपने पॉलिसी की बात की। एक सवाल मैं भी यहाँ पे आपसे पूछ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अलग अलग राज्यों में जो कीमतें हैं वैक्सीन की वो अलग अलग क्यों है, इसका जवाब भी देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कीमतों पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन हमारी पॉलिसी की बात मैं पहले आपको बता दूं। हमारी पॉलिसी ये थी कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ देश में, तो पहले हमने बिना कोई वीआईपी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए, जो अमूमन देखने में मिलता है देश में, हमने पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हेल्थ वर्कर्स जो थे, उसके अलावा जो पुलिसकर्मी थे, उन लोगों को वैक्सीनेशन किया। उसके बाद जो हायर रिस्क ग्रुप में थे उनको किया। फिर जो 45 से ऊपर जो लोग जिनको विभिन्न तरह की बीमारियां थी उनको दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने इसको ओपन किया 45 to 60 के। फिर राज्यों की डिमांड हुई कि नहीं, इसको 18 साल के ऊपर के वय ग्रुप के भी लोगों को दिया जाए, तो मुख्यमंत्रियों की बात मान ली गई, उनको भी स्वीकृत किया गया। ये हमारी पॉलिसी थी कि हमने बिना भेदभाव के उन लोगों को पहले वैक्सीनेट करने की कोशिश की जिनकी जान को ज्यादा खतरा था। अब कीमतों की बात पर मैं आता हूँ। सरकार को जिस कीमत पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक से वैक्सीन मिल रही थी, ये बिल्कुल क्लियर था कि सरकार किस रेट पे खरीद रही है। अब जब राज्यों की बारी आई, राज्यों ने बिल्कुल केंद्र का हस्तक्षेप नहीं चाहा कि नहीं, केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करे, हम खुद जाकर भारत बायोटेक से और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खरीदारी करें। तो ये गए, इनको अपनी क्षमता का अंदाजा लग गया और फिर इन लोगों ने यू टर्न लिया कि नहीं, केंद्र हस्तक्षेप करे, केंद्र को जिस मूल्य पर वैक्सीन दिए जा रहे हैं उसी मूल्य पर राज्यों को क्यों नहीं दी जा रही। तो ये विषय मैं समझता हूं जब राज्यों ने पहल की थी कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए प्रोक्योरमेंट का, ये बातें इनको समझनी चाहिए थी। इन लोगों ने तो ग्लोबल टेंडर की भी बात कही थी, आपको बता दूं। हम ग्लोबल टेंडर करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं तनुज जी, इस पर आप कुछ कहें। फाइजर मंगा लेंगे, सारा चीज मंगा लेंगे, इनको देने से इनकार कर दिया। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जो बार बार ये यूटर्न की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने इनको बोल दिया कि आप झूठ बोलते हैं तो इनको बुरा लग गया। मैं फिर से बोलूंगा कि आप झूठ मत बोले और आप खास करके अपने लोगों को झूठ बोलने से रोके।
मुख्यमंत्री झूठे हैं, वो बोला उन्होंने राज्य की जनता के टैक्स से पैसे से वैक्सीन देंगे, क्यों कहा केनिया से मदद ले रहे हैं, जब आप अमेरिका से मदद ले रहे हैं, जब आप तुर्की से मदद ले रहे हैं, जब आप सिंगापुर से मदद ले रहे हैं, तब क्या यू टर्न होता है? अरे राज्य जो केंद्र से मदद नहीं मांगेगा, मदद मांगेगा। ये पहले आप लोगों ने अनुमान नहीं लगाया था, सरकार ने कोई अनुमान लगाए? सुन रहा था। जी बोलिए बोलिए। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तनुज जी, आप कहें शब्दों की मर्यादा बनाकर ही ये डिबेट होगा। हमारी पूरी कोशिश है। कौन से शब्द है जिसमें मर्यादा घट गई, ये भी बताने का काम कीजिए। मैंने यू टर्न बोला, एक संस्कृत शब्द है, लेकिन आप झूठा बोलेंगे, मेरी आपत्ति है और आपको फिर बोलने नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए आप। मैंने यू टर्न बोला, एक संस्कृत शब्द। आप लोग दोनों को मौका दिया जा रहा है, जनता देख रही है, दोनों ही अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहें, क्योंकि जनता जानना चाहती है इन सभी सवालों के जवाब। प्रदीप जी के माध्यम से ये मैं पूछना चाहता हूं कि कल ही देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से मदद मांगी। केनिया जैसा देश भारत को मदद पहुंचा रहा है, सिंगापुर जैसा छोटा सा देश वो मदद पहुंचा रहा है, तुर्की जैसा देश मदद पहुंचा रहा है, इजराइल से मदद आ रही है। तो आप तो यू टर्न, एक्स टर्न, वाई टर्न, ए टू जेड सब टर्न ले लिए आपने। एक तरफ आप लाशों की गिनती नहीं कर पा रहे हैं, गंगा नदी में उसको बहाने का काम हो रहा है। और फिर मैं रिपीट करता हूं कि केंद्र अगर झारखंड के लोगों को अभी तक जो फ्री में वैक्सीन लग पाई है, वो झारखंड सरकार के सामर्थ्य से लग पाई। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उदारता दिखाते हुए, अपनी छवि को दिखाते हुए कि जिस परिवेश से वो के व्यक्ति हैं उसको दिखाते हुए उन्होंने लिखने का काम किया, बोलने का काम किया कि जनता के टैक्स से ही ये वैक्सीन लग रही है। और जो राज्य, जितने भी राज्य हैं, वो अगर केंद्र से वैक्सीन की मांग कर रहे हैं तो वो भी तो जनता के पैसों से वैक्सीन आएगी। आप अपने जेब से दीजिएगा क्या, या भारतीय जनता पार्टी अपने जेब से वैक्सीन देगी देश की जनता को? तनुज जी, एक बात ये भी है कि पहले मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, सभी को वैक्सीन लगेगी। उसके बाद फिर वैक्सीन की मांग की गई, जब सुप्रियो जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास उतनी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की वाकई किल्लत है, केंद्र पहले वैक्सीन प्रोवाइड कराए, उसके बाद ही हम तमाम लोगों को, हर उम्र के लोगों को, 18 से 45 से जो ज्यादा उम्र के हैं, उन सभी को वैक्सीन हम लगा पाएंगे। 48 लाख ही वैक्सीन भेजी है, कहां पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भेजने का काम किया आप बताइए ना। 48, यहाँ पे 1.57 करोड़ लोग हैं 18 प्लस के, 18 से लेकर 44 साल के। प्रदीप जी जवाब दें। 4 करोड़ लोग होते हैं, 3.5 करोड़ लोग होते हैं। पहले ये बात उठती है प्रदीप जी, पहले ये बात उठती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, झारखंड को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन अब ये बात उठ रही है कि वाकई वैक्सीन की किल्लत है झारखंड में, यहां पर उतनी वैक्सीन नहीं है जितनी यहां पर आबादी है। देखिए, इन लोगों ने जिस तरह से सारे मामलों को हैंडल किया, एक तो मैंने आपको वो बातें बताई जो 8 अप्रैल को राहुल गांधी ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को कहा कि राज्यों को भी मुफ्त हस्त दिया जाए, वो खरीद कर सके। एक तो उस प्रक्रिया में इन लोगों ने समय गंवाया जी। और प्रोक्योरमेंट करने की जब बात आई तो इन लोगों ने, मैं समझता हूं कि प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और उसका नतीजा है कि आज इनको डायरेक्ट कंपनियों से वैक्सीनेशन का डोज नहीं। तब अपनी कमियां छुपाने के लिए तो कोई चाहिए, पर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के माथे डाल दो। मैं इसलिए प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, जब आपने कहा था कि राज्य के जनता के पैसे से मैं पूरे राज्य के जनता को वैक्सीन लगाऊंगा, स्वागत योग्य कदम था, सभी लोगों ने सराहना की आपकी इस वक्तव्य की। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या हेडलाइंस बनाने के लिए खबर दिए गए थे, ऐसी बातें कही गई थी, अखबार की सुर्खियां बनने से आपको परहेज करना था। आपने पहले ही अनुमान लगा लिया होता कि 1100 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोसेस पर खर्च होने हैं। तो आज जो आप बातें प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बता रहे हैं कि 1100 करोड़ का बोझ राज्य सरकार नहीं उठा सकती, तो ये होमवर्क नहीं करेंगे आप, दोष हम पर लगाएंगे। होमवर्क करने की जवाबदेही आपकी, आपके वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं आपने जब बयान दिया तो किसके आधार पर दिया, किसके भरोसे दिया? राज्य की जनता को बताइए। तनुज जी बोलेंगे, तनुज जी आप जवाब दें, होमवर्क क्यों नहीं हुआ? 2D पॉइंट जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र ने जो 8 अप्रैल को ये जो चर्चा कर रहे हैं, जो मैंने बात रखी थी कि 8 अप्रैल 2021 को देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्री को कहा था कि हम कोरोना की लड़ाई जीत चुके हैं, और उसके बाद सेकेंड वेव आया,
इनको पता था, देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि सेकेंड वेव आएगा, लेकिन आप 8 अप्रैल को कहते हैं कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ 1 मई को वैक्सीन मिलनी थी झारखंड को और अन्य राज्यों को, हम झारखंड की बात करेंगे, 1 मई को वैक्सीन देने की का वादा किया था, वो भी वो वैक्सीन जिसका पेमेंट झारखंड कर चुका था। तो वो वैक्सीन कब मिली? फिर 15 दिन के बाद वो वैक्सीन मिलती है। और कितनी वैक्सीन मिलती है मैं वो भी बता देता हूं। 48 लाख वैक्सीन मिलती है, जिसमें से आज के डेट में 42 लाख वैक्सीन लगा दी गई है। प्रदीप जी, आंकड़ा है 48 प्रदीप लाख जी, में आपके 42 समक्ष ये आंकड़ा है कि 48 लाख वैक्सीन मिलती है और उसमें से इस पर जवाब जी बिल्कुल बिल्कुल जवाब देंगे प्रदीप जी, आप जवाब दें। 48 लाख वैक्सीन ही मिलती है। जी मैं जवाब दे रहा हूं। अगर इन्होंने कंपनियों से सीधा संपर्क किया, ऑर्डर प्लेस किया, भुगतान किया, तो इसके लिए केंद्र सरकार किस तरह से जिम्मेदार है ये तनुज खत्री जी मुझे समझा दें। अगर कंपनियों के साथ डील करने में और प्रोक्योरमेंट करने में ये असफल सिद्ध होते हैं तो इनकी असफलता है, न कि केंद्र सरकार। अब रही बात वैक्सीन, तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि इस पूरी आबादी जो 135 करोड़ के लगभग है जी, आप इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे कि रातों रात पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता। इन्होंने कहा कि 42 लाख वैक्सीन लगा दी गई है। 48 लाख वैक्सीन आई, 42 लाख लगा दी गई। वही चीज बता रहा हूँ जी, मैं वही बता रहा हूँ। 48 लाख वैक्सीन राज्य को भेजे गए हैं और 48 लाख में इन लोगों ने 42 लाख लगाया। लेकिन वेस्टेज कितनी हुई इस पर ये नहीं बोलते हैं। वेस्टेज पर भी इनको बताना चाहिए। कितना वेस्टेज हुआ? केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बता दिया कि आपके यहाँ वैक्सीन का वेस्टेज रेट काफी ज्यादा है और निश्चित रूप से इसको रोकने की आवश्यकता है। तो ये संसाधन सबों का है, न सिर्फ केंद्र सरकार का, न राज्य सरकार का, बल्कि पब्लिक की भी है ये, और पब्लिक का अधिकार बनता है उस पर। अगर आप उसको बर्बाद कर रहे हैं तो ये जवाबदेही आपकी। अब मैं आपको बताऊं, बस 1 मिनट का समय लूंगा। जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो देश की अपेक्षाएं हैं और जिस तरह का माहौल बनाया गया कि वैक्सीन तो ट्रायल हुए नहीं, 3rd स्टेज ट्रायल हुए नहीं और आनंद फानंद में बाजार में उतार दिए गए। कौन कौन से नेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए। स्वयं इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम प्रयोगशाला के चूहे नहीं हैं कि हम इस वैक्सीन को लगवाएंगे। और बड़े नेताओं ने जिस तरह से माहौल बनाया उसका आज नतीजा देखने में मिल रहा है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की टीम जो जा रही है स्वास्थ्य विभाग की, उसको लोग दौड़ा रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गाड़ियां जब देखते हैं तो दौड़ के लोग जंगलों की ओर भाग जा रहे हैं। तो अब वैसे नेता जो भ्रम फैलाने में लगे हुए थे, उनकी जवाबदेही बनती है कि लोगों के बीच जाएं और फिर यू टर्न लेते हुए कहें कि नहीं जी वैक्सीन सेफ है। ऐसे इन लोगों ने यू टर्न ले लिया है क्योंकि राहुल गांधी से सहित सभी बड़े नेताओं ने कहना शुरू किया कि नहीं जी वैक्सीन ही एकमात्र चीज है जो जान बचा सकती है। पहले तो ये लोग बता रहे थे कि नहीं भारत की वैक्सीन में तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तनु जी ये पॉइंट है, इस पर जवाब बनता है आपका, ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है आप दोहरा दें मुझे। इन्होंने कहा कि जैसा कि सारे बड़े नेताओं ने कहा कि भारत की वैक्सीन पे वाकई सवाल उठे थे पहले, उसके बाद अब सभी वैक्सीन लेना चाहते हैं। इस पर आप प्रदीप जी की बातों का जवाब दें। आपने उनसे जो मैंने सिलसिलेवार तरीके से सवाल उठाया कि 15 अगस्त से लाल किले से झूठ बोला, 8 अप्रैल तक झूठ बोला, उससे क्यों जवाब नहीं लिया आपने? फिर बीच में बोला 15 अगस्त। प्रदीप जी आप अपनी बात खत्म करने दें। आपसे भी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के बैठक में झूठ बोलते हैं, तो तुर्की से मदद लेते हैं, अमेरिका से मदद लेते हैं। यू टर्न, ये तो बहुत बड़ा टर्न है। एक बात करना चाहूँ और दूसरी बात, जो वैक्सीन की बर्बादी की बात कर रहे थे, वो गलत डाटा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गलत डाटा किया और उसको करेक्ट करने की सहमति जताई। 37% गलत डाटा प्रस्तुत किया लोगों ने भेजा और बाद में उसको 4% लोगों ने अपराध किया कि 4.57% ही डाटा किसने भेजा? तो लगातार झूठ बोलते हैं, चैनल बना के झूठ बोलते हैं, देश की संसद में झूठ बोलते हैं, लाल किला से झूठ बोलते हैं। डाटा जनरेट नहीं करती है, झूठ नहीं बोलने राज्यों की ओर से डाटा उसके आधार पर झूठ बोलने की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ आपके प्रोग्राम का। हम झूठ बोलने की इजाजत नहीं देंगे जब तक हम उपस्थित रहेंगे। नहीं, हम भी नहीं देंगे आपको झूठ बोलने की इजाजत। जितना झूठ बोलना है बोलिए। डाटा किसने भेजा डाटा? राज्य सरकार के कर्मियों ने ना, जो अक्षम लोग हैं, अक्षम ने अपराध किया उन लोगों ने। आप अपने केंद्र सरकार अपने डाटा नहीं करती है। राज्य सरकार जो डाटा देती है उसके आधार पर केंद्र सरकार सामने रखती है।
जी चलिए, हम चिट्ठी पर बात कर रहे हैं। हम चिट्ठी पर बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने वित्तीय संकट का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि सभी उम्र के लोगों को जो है वो फ्री में कम से कम वैक्सीन दी जाए। हमने वैक्सीन की जो किल्लत है उस पर भी बात कर ली, वैक्सीन की बर्बादी हो रही है उस पर भी बात कर ली। एक सवाल मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहूंगी, ये थोड़ा इससे इतर है कि लोग ये भी कहते हैं, बीजेपी का ये भी कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहने की बात आती है तब आप लोग ट्वीट करते हैं, सभी विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो ट्वीट करते हैं, सरेआम उनसे उन्हें खरी खोटी कहते हैं, लेकिन जब उनसे कुछ मांग की जा रही है राज्य सरकार के लिए तब उन्हें बकायदा चिट्ठी लिखी जाती है। ऐसा क्यों? तब ट्विटर का सहारा क्यों नहीं लिया जाता? जवाब दूं इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। क्यों नहीं खरी खोटी क्यों नहीं कहेंगे? भगवान है। देखिए, ऐसा नैरेटिव स्थापित नहीं करने बोलिए इनको कि अरे लोकतंत्र में आए, वो नेता है चुने हुए, उनको अगर जवाब नहीं मांगेगा देश का विपक्ष, किससे मांगेगा? भगवान है, खुदा है कि खरी खोटी नहीं कहेंगे। ये कौन सा नैरेटिव सेट हो रहा है? बिल्कुल खरी खोटी कहेंगे। अगर वो गलती करेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा, अगर हम गलती करेंगे तो हमें सुनना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है, ये कोई नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है। आप जवाब दीजिए, मदद मांग रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, आपको खराब लगता है। ऑस्ट्रेलियन पेपर में खबर छपती है, आपको बुरा लगता है कि देश को, भारतीय जनता पार्टी और देश को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन फिर आप उन्हीं से मदद मांगते हैं। इस पर जवाब दीजिए ना। और जब खनन से लेकर के, खनिज से लेकर के ऑक्सीजन तक झारखंड दे रहा है, तो झारखंड क्यों नहीं मांगेगा अपना हिस्सा? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से फिर वो बात को दोहराना चाहता हूं कि जीएसटी का पैसा बचा हुआ है। टोटल देखिए, ये बात तो है कि केंद्र को एक पैमाना तो तय करना होगा वैक्सीनेशन के लिए। प्रदीप जी, केंद्र को एक पैमाना तो तय करना होगा वैक्सीनेशन के लिए कि सभी राज्यों में किसकी कितनी आबादी है, कि हाँ कितना वैक्सीन जाना चाहिए, ये एक तय होना चाहिए। साथ ही साथ कीमतें भी तय होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है। सहमत हूं आपकी इस बात से मैं। प्रदीप जी, नहीं, जो मीठा मीठा हो ना वो गप गप करना चाहिए। और मैंने प्रश्न इसलिए खड़ा किया आज के पत्र पर कि जो 1100 करोड़ राशि खर्च करने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं, ये कैलकुलेशन अगर पहले कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती, ये झूठ बोलने की नौबत नहीं आती कि दम भर रहे थे उस दिन, सीना ठोक रहे थे कि हम राज्य के लोगों के टैक्स के पैसे से अपने लोगों को वैक्सीन लगाएं। तो होमवर्क किया कीजिए, मैंने इसलिए कहा। और एक बात, इनकी बात का जवाब दे दी, ये तंज कस रहे थे कि कीनिया से मदद आई, सिंगापुर से मदद आया। तो ये भारतीय परंपरा है, जहां कृष्ण और सुदामा की दोस्ती में सुदामा पोटली में चावल लेके जाते हैं और कृष्ण उसको बड़े हृदय से स्वीकार करते हैं, अपने महल में ले जाते हैं। तो ये लोग, मैं समझता हूं कि दोस्ती की परिभाषा क्या होती है, जो लोग नहीं समझते हैं वो केन्या के प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। केन्या भले ही छोटा देश हो, उतना सामर्थ्यवान न हो, लेकिन उसकी सहृदयता देखिए और उसके देने की क्वांटिटी पर मत जाइए, उसके देने की मानसिकता पर जाइए कि वो देना चाहता है, मदद करना चाहता है इस दुख की घड़ी में। लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिकता जो सिर्फ लेने की प्रवृत्ति रखता है, देने की बात तो बिल्कुल सोचता ही नहीं। तनु जी, ये भारत की दोस्ती है, जो लोग मदद कर रहे हैं ये भारत की दोस्ती है। जवाब दे। लेकिन हम अपने राज्य में प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक बात कहने की याद दिला दी। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड की भी दोस्ती है केंद्र से। अरे सुदामा समझ के ही दे दीजिए झारखंड को वैक्सीन, हम झोली लेकर जाएंगे, कोई बात नहीं, बन के जाएंगे, आप बन के जाइए, लेकिन दे दीजिए, बन के जाइए, गले लगे जाके प्रधानमंत्री के, बन के ही मांग रहे हैं करके आलोचना मत कीजिए, सुदामा बन के जाइए ना। आपकी पात्रता वैसी होनी चाहिए, आपकी पात्रता वैसी होनी चाहिए ना। पात्र है नहीं, और हम तो सुदामा, जब जरूरत हो तो हम तो सुदामा है जी, हमको दे दो। लेकिन हम अभी राजकोष का तनु जी, ये चिट्ठी उस वक्त क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि संजय, सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को वैक्सीन मिलेगी जी। इसका मतलब हम क्या समझे कि देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनके पास सारा जिम्मा है, वो ये कह रहे हैं 6 अप्रैल को कि वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। तो झारखंड इससे क्या समझेगा? क्या हम पहले हल्ला करने लग जाएं? हम उस पर साथ दे रहे थे आपका। अब जब आप वैक्सीन देने को तैयार नहीं है, उसमें देरी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है? हम पत्र ही लिख पाएंगे ना। आप अगर प्रदीप जी, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ये पत्र लिखेंगे। इन्होंने भरोसा किया था सेंट्रल गवर्नमेंट पे, भरोसा किया था ना, भरोसा को तोड़ने का काम किया ना। प्रदीप जी झूठ बोल के भरोसा तोड़ा। केंद्र सरकार ने शुरू से कहा
कि 50% वैक्सीन हम प्रोक्योर करेंगे कंपनियों से और 50% राज्य अपने स्तर से कर लें। और इन लोगों ने बड़े दिल से स्वागत किया कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात मान ली हमारी, अब हम अपने स्तर से सारी चीजें कर लेंगे। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बार बार दोहराया है इस चीज को, कि जो हम प्रोक्योरमेंट करेंगे वो राज्यों के लिए ही कर रहे हैं, राज्यों को ही देंगे। और उसी के तहत 22.5 करोड़ वैक्सीनेशन अगर पूरे देश में हुई है तो हमने राज्यों को मदद के तौर पर ही दिया है। अब प्रश्न आया कि इन लोगों ने जो प्रोक्योरमेंट के लिए जो बड़ी बड़ी जिंगे हाँक रहे थे कि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया, तो अभी कंपनियों पर दबाव बनाए ना, कंपनियों से बोले कि भाई हमने पैसा दिया आपको एडवांस में, हमारी वैक्सीन हमें क्यों नहीं मिल रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो समय कम है। मैं एक आखिरी सवाल ये कहूंगी कि चलिए, पत्र तो लिख दिया, वित्तीय संकट का हवाला भी हेमंत सोरेन ने दिया है, सीएम ने दिया है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री जो हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ करते हैं। क्या वाकई झारखंड को लगता है कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ रिएक्ट करेंगे? झारखंड की झोली में जो आप लोग बोल रहे हैं कि सुदामा समझकर ही दे दीजिए, तो क्या सुदामा समझकर वैक्सीन जो है वो दिया जाएगा झारखंड को? प्रदीप जी, तब हमने कहा बनकर आइए, भारत सुदामा है और अमेरिका कृष्ण है, तो झारखंड सुदामा है, आप ही कृष्ण बन जाइए, वैक्सीन दे दीजिए, अगर दिखाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर दिखाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सुदामा कृष्ण बना सकते हैं तो हम तो भारत को ही कृष्ण बना रहे हैं, क्या दिक्कत है? सुदामा दे दीजिए सुदामा को। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में जनता, क्योंकि पिस जनता रही है, कोरोना ना पार्टी देख रहा है, ना अमीर देख रहा है, ना गरीब देख रहा है। वैक्सीन की जरूरत हर आम जनता को है, टीके की जरूरत हर आम जनता को है। प्रदीप जी, बिहार में तो इन्होंने वादा किया था फ्री वैक्सीन देंगे चुनाव में, क्या हुआ? कहाँ नहीं दे रहा, वहां तो दे ही रहे हैं, वहां तो दे ही रहे हैं। किसने कह दिया कि पैसे ले रहे हैं? किसने कह दिया कि पैसे ले रहे हैं? जब जानकारी नहीं हो तो मतलब का कान में फंसाया मत कीजिए हर चीज। जानकारी नहीं है तो कान में फंसाया झूठ की यही पकड़ा जाती है। आप खुद हर चीज में जानकारी न होने की बात वजह से बुलाया आपने। चलिए समय कम है, आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपनी अपनी बातें रखी। जनता जो है, दोनों की ही बातें जनता ने सुनी है, समझी है। लेकिन यहां पर बस बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई राज्य जो है वो लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। उनके राज्य में जो भी कमियां हैं कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, जितने भी उपकरणों की जरूरत है, अगर उसकी कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए उन्हें चिट्ठी लिखी जा रही है। यहां बात वैक्सीन की है। हेमंत सोरेन ने वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने वित्तीय संकट का हवाला दिया है और कहा है कि 1100 करोड़ जो है वो झारखंड वहन नहीं कर सकता वैक्सीन के लिए, इसीलिए सभी उम्र के लोगों को जो है वो वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराया जाए। अब देखना है कि इस चिट्ठी, उनकी चिट्ठी लिखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एक्शन होता है। अब ये देखने वाली बात होगी।